वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु आज हमसे क्या कहते हैं, आज उनकी वाणी की सुनेंगे और पालन भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 4 में पढ़ते हैं। देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, धन है वे जो नम्र है, उन्हें प्रति देश ज्ञात प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, धन है वे जो नम्र है, उन्हें प्रति ज्ञात देश प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। कैसे? नम्र बनकर। हालेलुया, हालेलुया। नम्र बन करके देख लो, एकदम विनम्र होकर। संसार का मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, एकदम विनम्र बन गया, एकदम नम्र बन गया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए वही प्रभु यीशु कहते हैं, धन है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। हम नम्र बनकर पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह नम्र विनम्र बनकर पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें मेरे भाई मेरे बहनों, हमें नम्र बनना सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि संसार का मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नम्र विनम्र बन गया। हालेलुया, हालेलुया। नम्र विनम्र बनकर संसार पर विजय प्राप्त कर लिया कि नहीं? मृत्यु को हरा दिया कि नहीं? सारे बंधन तोड़ दिया कि नहीं? तोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब अपने आप को एकदम नम्र और विनम्र बना ले प्रभु यीशु मसीह की तरह। हालेलुया, हालेलुया। संत याकूब का पत्र अध्याय हम 1 पद संख्या 12 में पढ़ते हैं। संत याकूब कहते हैं, जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। धन है वे जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति धन है जो दुख के समय घबराता नहीं है, दर्द के समय घबराता नहीं है, अत्याचार के समय घबराता नहीं है, विपत्ति के समय घबराता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति धन है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो प्रभु यीशु पर कितना अत्याचार किया गया। प्रभु यीशु मसीह घबरा गया। हम लोग घबराना शुरू कर देते हैं ना, हम लोग घबराने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन है वे जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है, परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। देखो कितनी सुंदर वचन है। धन है वे जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है, दृढ़ बना रहता है। प्रभु यीशु मसीह विपत्ति के समय घबराया नहीं। विपत्ति के समय अत्याचार की घड़ी में प्रभु यीशु मसीह थोड़ा से भी नहीं घबराया, एकदम नहीं घबराया। हालेलुया, हालेलुया। हम सब घबरा जाते हैं ना? नहीं, वचन में लिखा है, परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। दुख और विपत्ति के समय घबराना नहीं है। दुख और विपत्ति के समय, दर्द के समय, पीड़ा के समय, अत्याचार के समय हमें घबराना नहीं है। मत घबराइए। प्रभु यीशु मसीह नहीं घबराया, नहीं घबराया। हालेलुया, हालेलुया। 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 वचन में लिखा है,
जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम सब अपने जीवन में अनुभव करेंगे। हम कभी कभी घबराना शुरू कर देते हैं, घबराते हैं। घबराइएगा मत। प्रवेश मसीह दुख के समय, विपत्ति के समय, अत्याचार की घड़ी में वो नहीं घबराया। हालेलुया। हालेलुया। परीक्षा में एकदम मजबूत बना और खरा उतरा। हालेलुया। हालेलुया। इस समय हम सबों को भी वही इसी तरह यीशु के समान बनना है। हालेलुया। हालेलुया। घबराना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, संत यूहन्ना कहते हैं आप बुराई का नहीं बल्कि भलाई का अनुसरण करें। हालेलुया। हालेलुया। संत यूहन्ना कहते हैं आप बुराई का नहीं बल्कि भलाई का अनुसरण करे। जो भलाई करता है वह ईश्वर की संतान है। हालेलुया। हालेलुया। जो भलाई के काम में लगा हुआ है वही ईश्वर का संतान है। हालेलुया। हालेलुया। किंतु जो बुराई करता है वह ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं जानता है। हालेलुया। हालेलुया। जो बुराई का काम में लगा हुआ है, बुराई के काम में लगा हुआ है, लगा रहता है, वो व्यक्ति ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं जानता है। वो प्रभु से कोसों दूर है। हालेलुया। 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 इसलिए वचन में लिखा है आप बुराई का नहीं बल्कि भलाई का अनुसरण करे। जो भलाई करता है वह ईश्वर की संतान है। हमें भलाई करना है, हमें ईश्वर के संतान बन के रहना है। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर का संतान हमेशा एक दूसरों की भलाई की खोज में रहता है, हमेशा एक दूसरों की भलाई के ताक में रहता है। हालेलुया। 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 जो भलाई करता है वह ईश्वर की संतान है, किंतु जो बुराई करता है वह ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि वह शैतान का संतान है। हालेलुया। हालेलुया। बुराई करने वाला, चुगली करने वाला, लड़ाई करने वाला, झगड़ा करने वाला, झूठ बोलने वाला, वह शैतान का संतान है। उसके संतान वही शैतान के संतान होंगे। उनका खानदान, उनका परिवार वही शैतान का संतान बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें शैतान के संतान नहीं बनना है, हमें एक दूसरों की भलाई करके हमें ईश्वर की संतान बनना है। हालेलुया। 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 देखिए प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए क्रूस पर मर जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे भलाई के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे सुधार के लिए यीशु क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ा देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमें सीखना है एक दूसरों की भलाई के लिए। हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियों के नाम अध्याय 2 पद संख्या हम 5 से हम 7 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं आप लोग अपने मनोभाव को ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार बना ले। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग अपने मनोभाव को ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार बना ले। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। हालेलुया। हालेलुया। अपने को ईश्वर का पुत्र होते हुए जीवन और मृत्यु का अधिकार उनके पास में है। देख लो, समुद्र की लहरों को शांत करने वाला, रोगियों को शब्द मात्र से चंगा करने वाला, छू कर चंगा करने वाला, 4 दिन मरे हुए लाजरुस को कब्र में से जिंदा करने वाला यीशु आज मनुष्य के समान बनकर अपने को और दीनहीन बना लिया। हालेलुया। 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 अपने आप को दीनहीन बनाना सीखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को दीनहीन बनाना सीखिए। ज्ञान में कितने बड़े हो जाओ, बुद्धि में कितने बड़े हो जाओ, ताकत में कितने बड़े हो जाओ, पैसे से कितने बड़े हो जाओ, देख लो
कितने बड़े हो जाओ मगर अपने आप को दीनहीन बना लो। प्रभु यीशु मसीह जीवन और मृत्यु का स्वामी होते हुए अपने आप को दीनहीन बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, अपने आप को एकदम विनम्र बना लिया, नम्र बन गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपने आप को विनम्र बनाना सीखिए। ज्ञान से बढ़ जाओ, बुद्धि से बढ़ जाओ, धन से बढ़ जाओ, बल से बढ़ जाओ, मगर अपने आप को विनम्र बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। विनम्र बनाने की कोशिश करिएगा, एकदम विनम्र बनाने की कोशिश करिएगा। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह वहां कहते हैं अपने आप को विनम्र बना लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियों के नाम अध्याय 8 पर संख्या हम 10 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु मनुष्य का रूप धारण करने के बाद क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। हालेलुया, हालेलुया। देखो संत पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु मनुष्य का रूप धारण करने के बाद क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। हालेलुया, हालेलुया। देखो और दीन बन गया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और वह नाम प्रदान किया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, जिसे ईसा का नाम सुनकर आकाश और पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देख लो, इतना विनम्र बन गया यीशु, इतना विनम्र बन गया, प्रभुओं का प्रभु होते हुए, राजाओं का राजा होते हुए, गुरुओं का गुरु होते हुए उतना विनम्र बन गया कि उसके सामने आकाश और पृथ्वी अधोलोक के सारे निवासी घुटने टेकते हैं उनके विनम्रता के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। उनके विनम्रता को देखकर सारे लोग झुक जाते हैं। हालेलुया, देख लो, तो हम सब मनुष्यों को अपने आप को विनम्र बन जाना है। यदि हम विनम्र बनेगा, हम नम्र बनेगा, तो हमारा ईश्वर हमें महान बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं ज्ञान का घमंड आएगा, बल का घमंड आएगा, धन का घमंड आएगा, ठीक है। ज्ञान का घमंड आ गया, बल का घमंड आ गया, धन का घमंड आ गया, वो मनुष्यों को गिरना है कि नहीं? गिरना है, उसको तुरंत गिर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपने जीवन में अहंकार मत आने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जैसे नम्र और विनम्र बनो, ताकि हम लोगों से सारे लोग सीखे। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु यीशु की नम्रता और विनम्रता का अनुभव सारी दुनिया कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उनकी नम्रता और विनम्रता के देखकर सारी सृष्टि झुक गई है। आकाश और पाताल, पृथ्वी, अधोलोक के सारे निवासी उनके सामने घुटने टेकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु। जय